Hello friends, welcome to a new session, and today we will continue chapter 2 relations and functions, which we started in the last session. In the last session, in detail we studied about what is the Cartesian product of two sets. तो पिछले सेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया था. अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगली स्टेप रिलेशंस के बारे में. रिलेशंस, let us try to understand what we mean by relations with an example. मान लीजिए दो सेट हैं, एक है P which has the elements A, B and C और एक सेट है Q जिसमें एलिमेंट्स हैं कुछ बच्चों के नाम, अमित, भोला, बाबू, ये कुछ नाम मैं ले रहा हूं यहाँ पर रैंडमली, चंदर एंड दिव्या. तो अब हमारे पास दो सेट है, सेट P जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C और सेट Q जिसमें एलिमेंट्स हैं अमित, भोला, बाबू, चंदर एंड दिव्या. अब यदि हमें इन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसका पहला एलिमेंट P सेट से आ रहा होगा और दूसरा एलिमेंट Q सेट से आ रहा होगा. मतलब A कॉमा अमित, फिर A कॉमा भोला, फिर A कॉमा बाबू और इस तरह ये सारे जितनी भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो बन जाएंगी और लास्ट पेयर जो आपके पास आएगी C कॉमा दिव्या. ये हुआ आपका set of Cartesian product. It will have, because this has 3 elements and this has 5 elements, so totally there will be 15 ordered pairs. तो ये एक सेट है P क्रॉस Q का जिसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स हैं, राइट. अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इसका एक सबसेट होगा. तो पहले मैं रिलेशन का डेफिनेशन दे देता हूं. ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट से A टू A नॉन एम्प्टी सेट B, नॉन एम्प्टी सेट B. सेट A से सेट B में ये रिलेशन है इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. मतलब A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है डिराइव्ड बाय describing a relationship between the first element and the second element
of the ordered pair। अब एक एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B मतलब एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज टू बी डिस्क्राइब्ड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेशन, राइट। वो कुछ भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल जब मेरे पास ये A क्रॉस P क्रॉस Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, अब इसमें से मैं एक ऐसा सबसेट लेना चाहता हूं, वो ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हो, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट डिफाइन द रिलेशन R एज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन सेट Q। ये हमने एक रिलेशन का डेफिनेशन रखा है, वी आर डिस्क्राइबिंग। तो ये ऐसी रिलेशन कौन सी निकलेगी इसमें से? R विल बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, जैसे A कॉमा अमित, क्योंकि A अमित के नाम का पहला अक्षर है। इसी तरह B कॉमा भोला, क्योंकि B भोला का पहला वर्ड है, राइट है। A कॉमा भोला नहीं लेंगे क्योंकि A भोला के नाम का पहला अक्षर नहीं है, क्योंकि हमारी रिलेशन जो डिस्क्राइब हो रही है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन Q, जो सेकेंड एलिमेंट है वो Q सेट से आ रहा है। ऐसे ही A B कॉमा बाबू, C कॉमा चंदर, इसके अलावा और कोई ऐसी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रही है जो हमारे रिलेशन के डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करे, ठीक है ना। तो ये मेरी रिलेशन हो गई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X कॉमा Y सच दैट X is the first letter of name Y, X belongs to P and Y belongs to Q। तो एक्चुअली हम रिलेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो बस ये है रिलेशन का डेफिनेशन एंड आई होप इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। इसे हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। रिलेशन कैन be represented, they can be represented algebraically in roster form or set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म होती हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने की, और दोनों फॉर्म में हम ये रिलेशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे इट कैन ऑल्सो बी, और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं इसके, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ relation is by
एरो डायग्राम्स, एरो डायग्राम्स। जैसे एक सेट है मेरे पास P, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, B और C, और एक सेट है हमारे पास Q, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं अमित, भोला, बाबू, चंदर एंड दिव्या, राइट। अब जैसे कि रिलेशन में हमने दिखाया है ऑर्डर्ड पेयर है A एंड अमित, तो A को मैं एरो से अमित के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह B कनेक्ट हो जाएगा भोला के साथ और B बाबू के साथ भी कनेक्ट होगा, C चंदर के साथ कनेक्ट होगा, राइट। D का कोई रिलेशनशिप हमारे पास P में नहीं है, तो इसे हमें कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये जो सेट बना है जिसमें सिर्फ एग्जैक्ट कनेक्शंस हैं, इन्हें यदि मैं एक और सेट ले लूँ यहाँ, जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट हैं जो कनेक्टेड हैं, अमित, भोला, बाबू एंड चंदर, राइट। तो अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो सेट है हमारा, ये सेट कहलाता है डोमेन। सेट P के जो भी एलिमेंट हैं डोमेन, तो डोमेन क्या है, डोमेन है A, B, C, पूरा का पूरा P सेट डोमेन है। Q सेट को डोमेन है, को डोमेन, राइट। पूरा Q सेट, ये पूरा P सेट था और पूरा का पूरा Q सेट आपका ये को डोमेन कहलाएगा। और वो एलिमेंट्स, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो मैप हो रहे हैं या रिलेटेड हैं, वो कहलाएंगे रेंज। तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। होप दिस इज वेरी क्लियर। तो रेंज में यहां पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, वो हैं अमित, भोला, बाबू एंड चंदर। ये जो एक सेट बना है 4 एलिमेंट्स का, ये रेंज कहलाएगी इस रिलेशन की, ठीक है ना। तो रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। और रिलेशंस कैन बी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर डिफाइनिंग द रिलेशन। रिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये उस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये है रिलेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइज 2.2 में अपनी किताब में मिलेंगे, राइट। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी ए सेट ऑफ 1 2 3 4 अप टू 14। तो ये एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पर P और Q नहीं है, दोनों A हैं, A से A पे ही, मतलब 1 2 3 4 अप टू 14 से सेम सेट पर एक रिलेशन है बाई ए ऑर्डर्ड पेयर x, y 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A. Write down domain, codomain and range। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, दो सेट हैं A और A, लेकिन रिलेशन क्या है, थ्राइस ऑफ द एलिमेंट ऑफ X शुड बी इन set A itself so that their difference is 0। फाइन। अब ये जो रिलेशन बनेगा, ये R will be a set of all x and y ordered pair
तो यदि मैं पहला एलिमेंट लेता हूं 1, तो x मेरा 1 हुआ। 3 टाइम्स ऑफ x इज 3, -3 इज 0, तो ये 3 a में है, तो हमारे पास जो आएगा 1, 3। ये 3 y में है, मतलब सेट A में है, यहाँ पर A और A दोनों ही वो हैं, ठीक है ना। तो ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा, यदि मैं 2 को लेता हूँ तो 2 3 जा 6, 6 भी इसमें है, तो 2, 6 भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। 3 लेता हूँ मैं, 3 3 जा 9, -9 इज 0, तो 9 भी यहाँ है। 4 को ट्राई करते हैं, 4 3 जा 12, तो 4 भी है क्योंकि 12 है, अप टू 14 हमें लेने हैं, तो 12 भी इसमें है। 5 3 जा 15, 15 नहीं है, ए में 15 नहीं है, तो मैं 5 नहीं ले सकता। तो जो हमारी रिलेशन बनी है उसमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। समझ गए? यदि 15 इस सेट में होता तो मैं 5, 15 भी ले सकता था। अब डोमेन क्या है? जैसे मैंने बताया, डोमेन होते हैं फर्स्ट लेटर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स। सो डोमेन is a set of 1, 2, 3, 4, right? Codomain is complete set A, which is nothing but 1, 2, 3, 4 up to 14. Fine. And range is only the second elements of the ordered pair in relation, that is 3, 6, 9, 12. Fine. So this is your final answer. ठीक है? Hope you are understanding it. Now let us come to the second question. Define a relation R. Define a relation R on set n of natural numbers by R ordered pairs x, y such that y is x plus 5, x is a natural number less than 4. ये ध्यान रखना, less than 4, ये वो बातें हैं जहाँ पर हम नॉर्मली गलती करते हैं। x and y are the elements of natural number, that means they are natural number. Depict this relationship using roster form. Write down its domain and range. Fine. अब natural number का set है, n is a set of natural number, मतलब इसमें सारे natural number हैं 1 to infinity. अब हमें जो रिलेशन लिखनी है, सॉल्यूशन R, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, पहला नेचुरल नंबर लिया मैंने 1, तो y क्या होगा? y होगा 1 + 5, x + 5 मतलब 6, राइट। दूसरा नंबर मैंने लिया 2 + 5 इज 7। ध्यान रखना कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 4 भी नहीं लेना है मुझे, 3 तक ही लेना है। तो अब तीसरा नंबर हुआ 3 एंड 3 + 5 इज 8। फाइन, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ योर रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी रिलेशन को खोल के रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन होते हैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। सो डोमेन इज इक्वल टू 1,
2 and 3, this set, right? और रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज है सेकेंड एलिमेंट्स 6, 7 एंड 8। हो गया ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट A is a set of 1, 2, 3, 5 and B is a set of 4, 6 and 9. Define a relation R from A to B, A से B में, by XY such that the difference between X and Y is odd. Odd मतलब not divisible by 2, right? And X belongs to A and Y belongs to B. Write the relation in roster form. इसे भी हमें roster form में लिखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। R सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A से B में A और B का डिफरेंस बिटवीन X एंड Y शुड बी ऑड। 1 - 4 क्या होगा? -3, राइट? तो हम ये ले सकते हैं 1, 4, ये ऑड है। इन दोनों का डिफरेंस का मतलब है विच एवर इज द ग्रेटर माइनस द लेसर। एक्स एंड वाई का डिफरेंस का मतलब है एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है। अब 1 - 6 भी 5 आएगा आपका, ये भी ऑड है। 1 - 9 8 आएगा, तो ये नहीं होगा। अब हम अगला एलिमेंट लेते हैं 2 एंड 4 का डिफरेंस 2 होगा। 2 एंड 6 का डिफरेंस भी इवन होगा। 2 और 9 का डिफरेंस 7 होगा, तो ये हमारा एलिमेंट है। 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 होगा। 3 एंड 6 का डिफरेंस 3 होगा। 3 एंड 9 का डिफरेंस 6 होगा, जो कि इवन है, सो वी आर नॉट सपोज टू टेक इट। अब अगला एलिमेंट है 5 एंड 4 का डिफरेंस 1 है। 5 एंड 6 का डिफरेंस भी 1 है। 5 एंड 9 का डिफरेंस 4 है, जो कि इवन है, which will not belong to this. Fine. So this is your required relation and it is very much in the roster form. Fine. So these questions are very simple if you have understood the theory which I described in the beginning of this session. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है in figure shows a relationship between set P and Q. Write this relation, first part in set builder form, second part in roster form. Write its domain and range, right? अब shows a relationship, 5 is related to 3, 6 is related to 4, 7 is related to 5। क्या रिलेशन आपको यहां दिख रही है? पहला पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, whatever is the relation we are concluding, we have to write it in set builder form. So relation R such that ordered pair of X and Y such that, अब ये देखिए 5 is related to 3, मतलब 5 - 3 कितना आ रहा है? 2। 6 - 4 कितना आ रहा है? 2। 7 - 5 कितना आ रहा है? 2। तो एक रिलेशन ये है ना कि x - y is 2. It is such that x - y is 2, x belongs to P and y belongs to Q.
ये जो फॉर्म है ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अब इसी को हम सेकंड पार्ट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म। तो R is set of all ordered pairs 5, 3, 6, 4, 7, 5। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब उसने आगे पूछा है राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? डोमेन इज जस्ट द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला एलिमेंट्स हमें लिख देना है 5, 6, 7। ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या है? सेकेंड एलिमेंट। रेंज इसका है 3, 4, 5। ये इसकी रेंज होगी। ठीक है ना? क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्या कहता है? लेट ए बी ए सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A defined by ordered pair A, B, where A and B belongs to set A. B is exactly divisible by A. ध्यान रहे, B is exactly divisible by A, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहली बात, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये रोस्टर फॉर्म में आपकी क्या होगी? B is divisible by A। रिलेशन कहाँ से कहाँ है? ऑन A, सेट A पे है, A से A पे ही है। तो 1 is divisible by 1 completely। तो पहला हो गया 1, 2। फाइन। वन इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 6। तो अब हम आते हैं 2 पे। 2 डिविजिबल बाई 1। यस, 2 is divisible by 1 already we have taken, so need not write again. 2 divisible by 2, ये एक एलिमेंट इसका बनता है। अब 2 डिविजिबल बाई 3 नहीं बनता, 4 से भी नहीं बनेगा, 6 से भी नहीं बनेगा। तो वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो B is exactly, मतलब सेकेंड एलिमेंट शुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। तो अब तीसरा देखिए, 1, 3, राइट। अब 3 और किसी से डिविजिबल नहीं है। 1, 4, 1, 6, इसके अलावा 2, 4, 2, 6, 3, 6। फाइन। ये वो सारे एलिमेंट हैं जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है, राइट। और इसमें एक एलिमेंट 1, 1 भी होगा, क्योंकि 1, 1 इज डिविजिबल बाई 1, 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1। फाइन। तो अब इसकी डोमेन क्या है? सारे फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो इसकी डोमेन हो गई, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, राइट। और रेंज क्या है? सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 6। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। स्लाइटली इसमें थोड़ा सा वो है कन्फ्यूज़न, दोनों सेट को अलग अलग लिख के दोबारा आप करके देख सकते हैं इसे। और ऐसी कोई इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि B इज़ द एलिमेंट डिविजिबल बाई A। तो
इसी सेट के वो एलिमेंट जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जैसे 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, राइट। 2 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। परफेक्ट डिवीजन चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें यहाँ, राइट। ऐसे ही 3 1 से होगा, 3 से होगा और किसी से नहीं होगा। 4 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 अपने आप से भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस, राइट। x बिलोंग्स टू दिस सेट, ये सेट पूरा इन्होंने दिया है 0 1 2 3 4 5, राइट। तो आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लें ताकि डोमेन और रेंज का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आर सेट ऑफ पहला एलिमेंट 0 और अगला एलिमेंट 0 + 5, राइट। 0, 5। दूसरा एलिमेंट 1 + 5 इज 6, लेकिन 6 इस सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लेंगे 1, 6, 2 7 3 8 4 9 5 एंड 10। ये रिलेशन हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इसकी डोमेन होगी आपकी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5, और रेंज हो जाएगा ऑल सेकेंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 एंड 10। फाइन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रिलेशन आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ध्यान रहे लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन, so R is the set of all prime numbers less than 10। तो less than 10 क्या है? 1 is not a prime, 2 is a prime, 2, 8, 3 is a prime, 3, 3 cube is 27, 4 is not a prime, 5 is not a prime, 5 is a prime, sorry, 5, 125, 7, 7 cube is 343. 8 is not a prime, 9 is not a prime, 10 is not a prime. That's all we are going to have it. Fine. So these are the first primes less than 10. Okay. In roster form we have written the set. Fine. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 8. Let A be a set of x, y, z and B is a set of 1, 2, 3. Find the number of relations from A to B. मतलब set of ordered pairs. So if n of A is 3 and n of B is 2, so there will be totally 3 into 2, 6
So these are the relations. Cartesian product will have 6 elements. If Cartesian product is having 6 elements, then how many subsets can it have? Because relation is nothing but the subset of a Cartesian product. So number of relations will be 2 to the power of 6, which is 64. Fine. It's a simple question, just लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है. Let R be a relation on Z is a set of integers defined by R. A comma B, A and B are integers where A minus B is an integer. Find the domain and the range of R. ये एक ओपन क्वेश्चन है. A आपका एक इंटीजर है, B आपका एक इंटीजर है, तो चाहे A कुछ भी हो सॉल्यूशन और B कुछ भी हो, इनका जो दो इंटीजर्स का डिफरेंस होगा वो हमेशा इंटीजर होगा. ओके, सो डोमेन of R is set Z itself. क्लियर. अब रेंज क्या होगी? रेंज इज सेकेंड एलिमेंट, तो डिफरेंस भी इंटीजर होगा, राइट. तो रेंज इज ऑल्सो Z. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. तो अब आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. इसे आप go through it, try to understand each and every question, and in case of any doubt do write in comment section so that I can revert. Okay, thank you very much for watching. Stay healthy, good luck. We'll meet in the next session. Thank you very much.